हर हर महादेव, नमो नारायण। आज हम बात करेंगे मुक्ति की। सच कहूं, मैं भी आप ही लोग में से हूं और मैंने अपने जीवन के इतने साल लौकिकता में ही बर्बाद किए हैं, आप ही लोग की तरह। लेकिन जब श्री सद्गुरुदेव भगवान से जुड़े और उनकी बातें सुनी, उनकी बातों पे गौर किया, थोड़ा सा उनकी बातों को और समझने का प्रयास किया, तो जो सामने निकल के आया ना, वो अद्भुत, अवर्णनीय है। जब भी श्री सद्गुरुदेव भगवान जी कहते हैं कि आप ये ग्रंथ पढ़ना, इस ग्रंथ में ये लिखा है, तो नॉर्मल बात है कि लोगों की जिज्ञासा उस तरफ नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि गुरुजी तो स्वयं बता ही रहे ना। लेकिन एक बात ध्यान से सोचना कि अगर जिज्ञासा नहीं गई तो क्या हुआ, और अगर जिज्ञासा चलेगी कि लाओ एक बार सर्च कर ले, तो क्या होता है? मतलब और भी कुछ देखने को मिलता है ग्रंथों में। जब श्री सद्गुरुदेव भगवान जी बात कर रहे थे गुरु ग्रंथ साहिब की, तो मैंने सोचा जरूर कोई विशेष बात होगी इसके अंदर। तो मैंने सच में श्री गुरु जी को बहुत ध्यान से श्री गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में बात करते सुना, बताते हुए सुना। और उनको जब मैंने देखा, तो देखने से क्या समझ में आया कि जो श्री सद्गुरुदेव भगवान जी कह रहे हैं ना, वो लिखा जो है वो उन्हीं के बारे में लिखा हुआ है, मगर समझ में किसी के नहीं आएगा। अभी आप जैसे समझ लो कि आज्ञा भई अकाल की, तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है, गुरु मानियो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जे मानियो, प्रकट गुरा की देह, जाका हृदय शुद्ध है, खोज शब्द मिले। अभी सोचो कि क्या हुआ। आज्ञा भई अकाल की, अकाल पुरुष की आज्ञा हो गई, तभी चलायो पंथ। तभी उस समय सैव श्री गुरु नानक जी ने ये पंथ चलाया। ठीक है, सब सिखन को हुक्म है। सिखन मतलब क्या समझते हो? पगड़ी वाले सरदार जी लोग? नहीं, मतलब मैं किसी के धर्म पे, किसी के उस पे नहीं आक्षेप कर रही हूँ। वहां पे जो गुरुवाणी में कही गई है ना, वो बात बता रही हूँ मैं, कि वहां पे उन्होंने कहा कि सब सिखन को, जो सीखने वाले हैं, जो समझने वाले हैं, जो जानना चाहते हैं परमात्मा के विषय में, उनको ये हुक्म है, गुरु को, ग्रंथ को गुरु मानो, है ना। आगे है, गुरु ग्रंथ जे मानियो, प्रकट गुरा की देह। यानी ये ग्रंथ को अगर गुरु मान रहे हो तो समझ लो कि यही गुरु का शरीर है। ठीक है, जाका हृदय शुद्ध है, खोज शब्द मेले। मेरे तो समझ में नहीं आता है कि एक बार में समझ में नहीं आता है, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसको कई बार पढ़ना पड़ता है, कई बार इसको मनन चिंतन करना पड़ता है। बाद में उसके समझ में आता है कि क्या कहा गया है। कि आप समझो कि गुरु की वाणी, गुरुवाणी है ना। अभी ध्यान देने योग्य बात है, ध्यान से सुनना कि क्या लिखा है। गुरु ग्रंथ जे मानियो, अगर गुरु ग्रंथ साहिब की आप मान रहे हो, प्रकट गुरा की देह, मतलब गुरु के जो है प्रकट होने वाले जो गुरु हैं, उनके विषय में बताया गया है और कहा गया है कि जाका हृदय शुद्ध है, खोज शब्द मिले। मतलब अगर हमारा हृदय शुद्ध है तो हम उसमें परमात्मा के लक्षण को जरूर महसूस करेंगे। आप सुखमनी साहिब का जो ब्रह्मज्ञानी वाला साखी है, उस साखी को आप ध्यान से पढ़ना, एक बार नहीं कई बार पढ़ना। उसमें क्या लिखा है, हिंदी वर्जन भी आप खरीद सकते हो। उसमें लिखा है, ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप। इस तरह भी अगर आप देखो तो हमारे से सद्गुरुदेव भगवान जी ही जो भी लक्षण उसमें लिखा है ना, वो आपको प्रकट दिख जाएगा। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के चरित्र में, उनके अगल बगल में जो भी हो रहा है, आप सब कुछ उसमें देख सकते हो। अब आते हैं मुक्ति पे। बहुत से लोगों को नहीं, मतलब मैं जितना घूम आई अभी तक, उतने में देखा जो मैंने, मेरे समझ में, मैं तो छोटी सी हूँ और छोटा सा ही संसार है मेरा, बहुत होगा 1500 लोगों तक होगा। तो उन 1500 लोगों को जब मैंने एक रखा, क्या बोलते हैं उसको, क्या अन्वेषण करने में, तो मैंने पाया मोस्ट ऑफ लोगों को तो पता ही नहीं है कि मुक्ति क्या है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि इस शरीर से प्राण का निकल जाना ही मुक्ति है ना। लेकिन श्री सद्गुरुदेव भगवान की वाणी में मुक्ति का अच्छे से अर्थ भी बताया गया है, और जो मुक्ति के आगे है वो भी बताया गया है।
अगर हम श्री गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद भी मुक्ति नहीं जानते, मोक्ष नहीं जानते, कैवल्य नहीं जानते, निर्वाण नहीं जानते, तो समझ लीजिए हमारे जैसा, अब क्या बोलूं मैं, क्या हूं मैं, कि गुरु के साथ रह के, गुरु के पास रह के, गुरु की बात सुन के हम ये जानते ही नहीं कि मुक्ति क्या है। मतलब कितनी बड़ी बात हो गई, कितना विशिष्ट हो गया ये। मुक्ति ये है, क्या बोलूं आपको, मुक्ति क्या है? मतलब गुरु ने अगर एक बार कह दिया ना कि आपकी मुक्ति है, आप अगर सुनोगे ध्यान से, तो जब कोरोना काल में योग दिवस पे श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने एक समागम जो किया था, लाइव समागम, उसमें श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने मुक्ति के विषय में बताया है। खोज लेना, आपको मैं बता रही हूँ, खोज लेना। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने योग दिवस पे, कोरोना काल में जो योग दिवस पड़ा था, उस समय श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने मुक्ति के विषय में बताया हुआ है। और उन्होंने बताया है कि 3 विधियां होती हैं मुक्ति की, जिसमें लास्ट वाली विधि मुझे भी याद है। मैं भी आज्ञाकारी नहीं हूँ, मेरे अंदर भी बहुत सी कमियां हैं, मैं गुरु की बात को एज इट इज नहीं समझ पाती हूँ, तो भी आपको बता रही हूँ मैं थोड़ा सा। उसमें लास्ट में श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने कहा, जो तीसरी विधि है मुक्ति की, वो ये है कि मृत्यु से ठीक 3 मिनट पहले भगवान शंकर जी मरने वाले के कान में एक मंत्र का उच्चारण करते हैं, जिसको सुनने के बाद इंसान की मुक्ति हो जाती है। ऐसा श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने कहा। उसके बाद मतलब मुक्ति अभी अब सोचो क्या है, क्या होगी मुक्ति की। मृत्यु के अगर पूर्व नहीं हुई मुक्ति ना, तो बाद में कोई मुक्ति नहीं होती है। अगर मरने के पहले आपकी मुक्ति नहीं हुई, तो समझ लो आपकी मुक्ति बंद गई है, होगी ही नहीं। क्योंकि श्री गुरु के चरण अभी पड़े हैं, अब किस युग में आना होगा, कैसे आएंगे, क्या करेंगे, अब ये तो कोई नहीं जानता। इसलिए परमात्मा महत्वपूर्ण है, इसलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान महत्वपूर्ण है। ठीक है, अभी मुक्ति तक सीमित है। मुक्ति तो समझ लो एक कचरा है, जिसको परमात्मा ने हटा करके और एक किनारे कर दिया। ये कचरा है मुक्ति। मुक्ति जिसके लिए सैकड़ों साधु सन्यासी न जाने क्या क्या किए जा रहे हैं, न जाने क्या क्या लोगों ने पिछले भूतकाल में किया हुआ है, तो उसी मुक्ति को आपको अगर बता दूं मैं, तो मुक्ति कचरा है। मतलब मुक्ति के बाद आता है मोक्ष, और मुक्ति से श्रेष्ठ होता है मोक्ष, जो किसी को मिला नहीं है। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने अपनी वाणी में मुक्ति के लिए कहा, मोक्ष के लिए नहीं कहा है। और मुक्ति कचरा है, मोक्ष अभी क्या बोलूं, आप गुरुजी से पूछो, गुरुजी को बताएंगे। गुरुजी ने बताया, बहुत सारे 2002 से समागम हो रहा है। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने सिवाय परमात्मा की और कोई बात ही नहीं की है। गुरुजी कोई भी बात नहीं, जो भी बात है वो परमात्मा की है। ध्यान से सुनो आप वो बातें, तब आपको पता चलेगा। अरे श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने तो सारी बातें बता रखी है, हम ही मूर्ख हैं जो हम उसको पकड़ नहीं पाए, हम उसको समझ नहीं पाए, है ना। तो इसको समझने की कोशिश करना, आप एक बार और समझना। अभी मुक्ति के बाद मोक्ष आता है, मोक्ष के बाद एक तीसरा चरण आता है, और तीसरे चरण के बाद चौथा चरण आता है। मुझे तो पता नहीं, लेकिन बस इतना थोड़ा बहुत पता है जो मैं आपको बता रही हूँ। गुरु जी से पूछना, जो भी सुन रहे हो, गुरु जी के पास आपकी पहुंचे अगर, तो पूछो गुरु जी से कि मुक्ति के कितने चरण होते हैं और हर चरण में क्या घटता है। गुरु जी ने कोई भी ज्ञान ऐसा नहीं छोड़ा है जो पता नहीं। आप समझ लो ना, श्री विद्या जो हमें मिली हुई है, उसी से कुंडलिनी जागृत होती है। और आपको क्या बताऊं मैं, सैकड़ों नहीं हजारों बार से सद्गुरुदेव भगवान जी ने वरिवस्य रहस्य के विषय में बोला, पढ़ा किसी ने नहीं है। जबकि आप जब उस ग्रंथ को एक बार पढ़ोगे तो 100% यकीन के साथ कह रही हूँ कि आपको पता चल जाएगा कि जो हम पढ़ रहे हैं ना, जो हम कर रहे हैं बीज मंत्र, वो एक्चुअली स्त्री विद्या का मंत्र है। और उस मंत्र को एक नियत संख्या में करने से कुंडलिनी जागृत होती है, और कुंडलिनी के जागृत होने से परमात्मा में भी ध्यान लगता है और जीवन की सारी सुख सुविधाएं जो है सुलभ हो जाती है। सबसे बड़ा रहस्य है ये। आज मैंने आप लोगों के सामने सबसे बड़ा रहस्य खोल दिया, जो मैं जानती हूँ। मैं तो यही जानती हूँ, अभी सच कहूँ तो मैं यही जानती हूँ। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के विषय में और ज्यादा कोई क्या जानेगा। गुरु भगवान की नाखून तक कोई नहीं जान सकता। ये तो गुरु जी की ऐसी कृपा हुई कि परमात्मा ने मस्तिष्क में ये डाला और मुझे पता चल गया कि ऐसा ऐसा भी है। जब उस ग्रंथ को मैंने पढ़ा तो आप भी उस ग्रंथ को पढ़ो और उसको महसूस करो कि गुरु जी ने तो कुंडलिनी जागरण के भी सारे प्रारूप दे रखे हैं। मतलब उसको करने से कुंडलिनी जागृत हो जाती है। पढ़ना, आप मेरी बात नहीं मानना, मैं तो पागल हूँ।
लेकिन आप जरूर पढ़ना कि वरिवश्य रहस्य में ऐसा क्या लिखा है और आप कौन सा मंत्र कर रहे हो, उसको करने से क्या होता है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की कृपा आपको वहीं समझ में आ जाएगी कि अखंड ब्रह्मांड के नायक, जिन्होंने समस्त संसार को कुंडलिनी जगाने का मंत्र दे रखा है, हर कोई सुखी हो सकता है, बस करने की बात है, करे कोई तो। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रहने दो, क्योंकि बहुत बड़ी बात है मुक्ति भी, आम इंसान के लिए मुक्ति भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब हमारी सोच ही आगे तक नहीं जा रही, जब हमारी सोच मुक्ति से ऊपर नहीं जा रही है, तो हम क्या जान के करेंगे आगे क्या होता है। मगर सच में मुक्ति कुछ नहीं है, मुक्ति हमारे लिए कचरा है। ठीक है ना। जैसे अगर हम किसी सिटी को जान गए, अगर हम हरिद्वार को जान गए, हरिद्वार में हमें जाना है, तो जब तक हम हर की पौड़ी नहीं देखे तब तक उसकी उत्सुकता बनी रहेगी। लेकिन जैसे ही हम जानेंगे, हमको कचरे जैसा फील होगा, अरे कोई नहीं, हम तो कहीं और भी जा सकते हैं, किसी और पौड़ी पे भी जा सकते हैं, उज्जैन जा सकते हैं। मतलब किसी भी चीज को देखने का हमारा नजरिया जो है उसकी महत्ता बढ़ा देता है। यानी अभी तक मुक्ति तक ही हमारा सोच जाता है, मुक्ति के आगे हम सोच ही नहीं पाते। लेकिन ध्यान देने योग्य बात है कि श्री दुर्गा सप्तशती में राजा सूरत और समाधि ने जो में से जो वैश्य थे, उन्होंने माता दुर्गा से मोक्ष मांगा, ज्ञान मांगा, जिससे मोक्ष हो जाए। तो मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या है? मुक्ति ही मोक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि मोक्ष के लिए तो ज्ञान की आवश्यकता है, और मुक्ति के लिए क्या आवश्यकता है? मुक्ति के लिए तो सदगुरु की कृपा ही, ऐसे ही बस हो जाता है। समझ में आ रही बात? तो मुक्ति कचरा है एक तरह से। और ज्यादा मैं आपसे क्या कहूं, आप इसको सच में ध्यान से पढ़ना, गुरु जी की बताई हुई ग्रंथों को पढ़ो। आप उसको एक बार नहीं तो कम से कम घर खरीद के लाओ घर में। सदगुरुदेव भगवान जी कई बार बोल चुके हैं कि गोरखपुर गीता प्रेस से आप ये ग्रंथ मंगा लो, पढ़ो। तो जो ज्ञान के लोलुप होंगे, जिनको मोक्ष मिलने वाला होगा, वो ऐसा जरूर करेंगे, क्योंकि सदगुरुदेव भगवान की कृपा ही ऐसी है। ठीक है ना। तो आगे जरूर कृपा होगी आप लोगों के ऊपर भी, सब लोगों के ऊपर है। परमात्मा की कृपा तो एक दृष्टि से सबके ऊपर होती है, तो जरूर ध्यान दीजिए।